हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज की इस एपिसोड में। क्या आपको पता है कितने सारे हॉलीवुड की VFX मूवीज का काम इंडिया के अंदर होता है? 80% ऑफ मूवीज के अंदर VFX का यूज होता है। क्या आपको पता है इंडिया के अंदर 300 से भी ज्यादा एनिमेशन और VFX के स्टूडियोज हैं। VFX और एनिमेशन भी एक प्रॉमिसिंग करियर है। VFX और एनिमेशन एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्रशांत रावत, एंड ऑटोडेस्क सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और मैं को फाउंडर हूं स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एकेडमी का, इंडिया फर्स्ट ट्रूली ऑनलाइन क्रिएटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं इंडिया और इंडियंस के बारे में। इंडिया एक फैसिनेटिंग कंट्री है। यहाँ का रिच कल्चर और यहाँ के लोग काफी निराले हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। हाँ, तभी तो दुनिया की सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अब तो ट्विटर भी इंडियंस लोग रन करते हैं। और आपको पता ही होगा, इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। यहां पर 125 मिलियन यानी कि 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं। इतने तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन ये तैयारी है हमारे इस वीडियो के बारे में। तो आज हम जानेंगे 4 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले VFX क्या है, VFX का यूज कहां पर होता है, इंडिया के अंदर VFX का क्या रोल है और इसका फ्यूचर क्या है और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले जानते हैं VFX क्या है। VFX का मतलब है ऐसे शॉट्स और सीन बनाना जो रियल में पॉसिबल नहीं है, और अगर हाँ पॉसिबल है भी तो उसे बनाने में बहुत समय लगता है या फिर बहुत खर्चा होता है। तो VFX कंप्यूटर में बनता है, इसलिए हम लोग इसे आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2 शॉट बताता हूं, एक विथ VFX और विदाउट VFX। क्या ये शॉट देख के आप बता सकते हैं कि ये VFX के बिना भी पॉसिबल था? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और यही VFX की खासियत है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जेम्स कैमरून का। जेम्स कैमरून जो एक हॉलीवुड के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने टाइटैनिक और अवतार का डायरेक्शन किया है। क्या आपको पता है अवतार की स्क्रिप्ट उन्होंने 1994 में लिख दी थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया 2009 में, यस 2009 में, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद ही नहीं है जो उनकी उस थिंकिंग को आगे ले जा सके। VFX हेल्प करता है डायरेक्टर की क्रिएटिविटी को अगली ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। जैसे आपको पता है इंडिया वर्ल्ड का सेकंड सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। अब ये तो आपको पता ही है कि हम लोग ज्यादा क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग है, इसलिए इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज ने अपने यहाँ ब्रांचेस खोल रखे हैं, जैसे MPC, DNEG, टेक्निकलर, फ्रेम स्टोर जैसी कंपनीज, जिनके काम इतने बढ़िया हैं जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर वो लोग आए हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी किया है, मतलब कुछ तो बात होगी हमारे अंदर। और जिसके स्टूडियोज यहाँ पर नहीं है उन स्टूडियो यहाँ पर काम आउटसोर्स करते हैं। इसलिए इंडिया एक फेवरेट आउटसोर्स हब भी है, और हमारी खुद की फिल्म इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है कि वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंचती है, और उसमें भी बहुत सारा VFX का यूज होता है। तो ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? उसके 4 रीजन हैं। सबसे पहले हम लोग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा, हम लोग ज्यादा क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग है। तीसरा, हम लोग एक हाई क्वालिटी का काम देते हैं। और चौथा, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उनको एकदम से मैच करती है, ताकि वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग नेशन हैं वो यहाँ पर अपना काम आसानी से दे सकते हैं और सही ढंग से अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। आप सोच रहे हो कि उनके यहाँ आने से सिर्फ उनका ही फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा भी उतना ही फायदा है। जब यहाँ आने के बाद हमको 3 तरीके के फायदे होते हैं। सबसे पहला, पैसा। जी हाँ, हमारे आर्टिस्ट को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वो लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तब ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जो दुनिया में अपडेटेड हो और हाई क्वालिटी का काम दे सके, इसलिए हमारे आर्टिस्ट उस टेक्नोलॉजी को भी सीखते हैं। तीसरी चीज है, जब हमारे आर्टिस्ट इतना सब कुछ सीख जाते हैं तब उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, वो चाहे इंडिया के अच्छे बड़े बड़े स्टूडियोज हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडियोज। तो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट इंटरनेशनली भी उतने ही काम करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है अपॉर्चुनिटीज। अब ये एक हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। यहाँ पर इंक्रीमेंट 2%, 4% नहीं होता, 50% तक भी हो सकता है, और ये हमारे साथ भी हुआ है। अब आप सोचेंगे कि कितनी मूवीज बनेगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज होगी, तो एक और चीज है, वो है OTT, ओवर द टॉप। अब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम जैसी सर्विसेज ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा ग्रूम कर रहे हैं।
IBF की स्टडी में आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर OTT प्लेटफॉर्म ने कितना अच्छा होल्ड बनाकर रखा है। OTT प्लेटफॉर्म्स भी मूवीज की तरह अपना खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करती है और वो कंटेंट भी मूवी के कंपैरिजन का होता है, ताकि जब वो लोग ऐसी मूवीज और इतना कंटेंट बनाएंगे तो उसमें भी VFX और एनिमेशन का उतना ही यूज होता है। अब हमने देख लिया कि हॉलीवुड में कितना काम होता है, हॉलीवुड से कितना काम आता है, लेकिन हम हमारी खुद की फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं मिस कर सकते हैं। बाहुबली और तानाजी जैसी फिल्मों ने एक रेवोल्यूशन सा ला दिया है VFX इंडस्ट्री के अंदर। आज ऐसा हो रहा है कि हम भी हॉलीवुड के लेवल का काम करने जा रहे हैं। कितनी फिल्में ऐसी है, जैसे रोबोट 2.0 के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना इंटरनेशनल लेवल का काम हुआ है। ये सारी फिल्में, मूवीज, OTT और TV शोज आगे बहुत ही बढ़िया फ्यूचर लाने वाला है। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए और इस करियर के बारे में सोचिए और ट्राई करिए कि आप इसमें एंटर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।